नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य बीपी वशिष्ठ एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य जी पर। साथियों, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद मुझे इस सेवा के लिए मिल रहा है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपसे एक ही बात किया करता हूं कि अगर आप का मन स्वस्थ है, अगर आप की सोच अच्छी है, अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल, परिवार का माहौल, आपके मिलने जुलने वालों का माहौल सकारात्मक है और आप सदैव कल्याण के कार्यों में लिप्त रहते हैं, दूसरा लोगों का भला करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके जीवन में किसी के प्रति कटुता, ईर्ष्या, द्वेष, छल इस तरह के भाव नहीं हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है, क्योंकि ये गुण लक्षण उन्हीं लोगों को ईश्वर प्रदान करता है जिनके ऊपर उसकी कृपा होती है। अब मैंने आपसे जो बात करने का सिलसिला शुरू किया है, धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति रोज़ मेरे पास नहीं आ सकता या प्रत्येक व्यक्ति के पास मैं भी रोज़ नहीं मिल सकता जाकर, लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है वीडियो का जिसके तहत हम अपने मन की बातें आपस में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, आप यकीन मानिए, आप जब इस वीडियो को सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो आपको फील होगा कि ये बात जो हो रही है ये वास्तव में होनी चाहिए और ये मेरे मन की ही बात है। आपने अक्सर इस समाज में देखा होगा लोग क्या कर रहे हैं, सब बोलेंगे से बीमार हैं, लोग परेशान हैं। किस चीज़ से परेशान हैं ये बताइए। देखिए, अपने दुख से यदि आप दुखी हैं तब तक तो ठीक है। यदि आप किसी की उन्नति, किसी के सुख या वैभव से बीमार हैं या दुखी हैं, बहुत गलत है। ये भाव भी किंचित आपके मन में आने का मतलब है कि आपका जो भी सत्कर्म था, जो भी पुण्य कर्म था, वो सब समाप्त हो गया। हमें देखिए, हम सारे जो लोग हैं वो कर क्या रहे हैं आज की डेट में, जीवन से लेके मृत्यु बस इतनी सी बारे में सोचते हैं। पैदा हो गए, बड़े होंगे, अच्छी नौकरी लगे, माँ बाप भी यही चाहते हैं अच्छी नौकरी लगे, बेटा बहुत अच्छा कमाए, नाम हो, ये हो, वो हो, दौलत हो। फिर उसके बाद उनसे पूछो बाद में क्या, तो फिर क्या है, फिर मर गए, फिर जाओ, फिर दूसरा जन्म। नहीं, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए और यही हम भूल कर रहे हैं। जो हम जीवन से लेकर मृत्यु तक के बारे में सोचते हैं ना, ये जो हमने एक दायरा बना लिया अपनी सोच का, इसी के बीच में माया है। ये सब माया के अंतर्गत है और वो इंसान को ज़्यादा सोचने भी नहीं देती। अब आप कहेंगे भैया वैद्य जी इससे आगे क्या सोचें, आदमी मर गया, ख़त्म? नहीं, आप जो हैं, जो दिख रहे हैं या मैं भी जो दिख रहा हूँ आपको, ये तो एक शरीर है, एक साधन है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बैठी है, अजर अमर अविनाशी परमपिता परमात्मा, परम आत्मा का अंश, जो एक आत्मा हमारे अंदर विराजमान है, वो कोई मरती नहीं है और वो इतनी स्मार्ट है, हर जन्म की, जन्म जन्मांतर की, पता नहीं कितने जन्मों की स्मृति उसके अंदर रहती है। वो सब पूरा डाटा लेके दूसरा साधन ढूंढ लेती है। जैसे आप एक पेन ड्राइव की चिप होती है ना, एक कंप्यूटर में लगा उसमें भी डाटा आएगा, दूसरे में लगा तो उसमें भी आएगा। बस ऐसे ही समझ लो, एक कंप्यूटर से निकाला, दूसरे कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। ऐसे ये शरीर है। तो हमें जो हमारे अंदर बैठा है उसकी यात्रा, उसके बारे में सोचना है। अब मैंने कहा जन्म से लेकर मृत्यु तक आप सोच रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है भैया। पर्याप्त क्या है? मृत्यु के बाद क्या? जन्म मृत्यु तो समझ में आ गया सबको, मृत्यु के बाद क्या? अब आप कहो किसी ने देखा, बिल्कुल ठीक बात है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ
कि जब आप जन्म और मृत्यु की कामना कर सकते हैं तो मृत्यु के बाद की कामना भी कीजिए, उसके बारे में भी सोचिए और उसके लिए कुछ साधन जुटा लीजिए, क्योंकि वो जो यात्रा आपकी आत्मा करेगी परमात्मा तक, उस यात्रा के लिए आपके पास कुछ ऐसा धन होना चाहिए जो वो यात्रा सुगमता से आपकी पूर्ण हो सके। और वो धन क्या है? नाम जप। आप कहोगे जी व्रत जी आप तो ये अंधविश्वास पर, नहीं, नाम जब तक जपते रहोगे, वो किसी का भी नाम आप जपिए जिसको मानते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी जो जीवन से मृत्यु तक की यात्रा है ये तो सुखद हो ही जाएगी, इसके बाद वाली जो यात्रा है वो अल्टीमेट होगी। आपने सुना होगा बुजुर्गों से, अच्छे कर्म करोगे तो विमान में लेके जाएंगे, बुरे कर्म करोगे तो टांग पकड़ के घसीट के लेके जाएंगे। वैसे सही सब कुछ है, आप समझ लीजिए। वो बिल्कुल सही कहते हैं जो कहते हैं, जिसको कहते हैं सम्मान पाना, ससम्मान जाना, तो ससम्मान आप जाएंगे। दुर्गति चाहते हैं या सदगति चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन मैं जैसा समझता हूँ हमें स्थिरता का भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। अंत ही नहीं है, मानव की इच्छाओं का अंत नहीं। आप कहोगे ये इच्छा खत्म हो जाएगी तो इंसान का रहने का मतलब क्या? बिल्कुल ठीक बात है। तो इच्छाएं कैसी? अच्छी, परमार्थ की इच्छाएं, समाज के लिए सोचना, परिवार के लिए सोचना, देश के लिए सोचना, मानवता के लिए सोचना, इस तरह की इच्छाएं जागृत होंगी तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप सोचो मेरी एक कोठी हो गई, एक फ्लैट हो गया, 2 हो जाएँ, 2 मकान, 2 प्लॉट, 2 ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये क्या हुआ? ये आपने अपने लिए सोचा, ये माया है। इसमें जब आप लिप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रोगों के बीच में घिरे हुए हैं, और ये माया ही रोग है। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो वात पित्त कफ है ना हमारे शरीर की जो प्रकृति है 3 तरह की, इस पर माया का बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। अगर आप नाम जप करते हैं तो जो सकारात्मक ऊर्जा आप अपने चारों तरफ एकत्रित कर लेते हैं, उससे आपके शरीर का वात पित्त और कफ तीनों बैलेंस रहता है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ किस तरीके से बैलेंस रहता है। यदि आपके विचार नकारात्मक हैं और आप इस माया में, इस उलझनों में, इस स्ट्रेस में, इस एंजाइटी में जी रहे हैं, तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा बीमार आप ही होंगे। आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, कि जिसका साथ मन जिसका दूषित हो गया, जिसके विचार दूषित हो गए, वो कैसे कल्पना कर सकता है कि उसके मन में पवित्र और अच्छे विचार आएंगे? कभी आ ही नहीं सकते। और ये अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं गुरुदेव का छोटा सा साधक हूँ, ईश्वर का छोटा सा साधक हूँ, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना अनुभव कमाया है इन सब बातों में कि इसीलिए मैं आज आपसे इतनी बातें करने की हिम्मत भी कर पा रहा हूँ। कहते ना, जाके पान फटी बेबाई वो का जाने पीर पर आई। जिस स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं भैया, मैं इससे गुजर चुका हूँ। लोग कहते हैं जी घाटा हो गया, मैं पूछता हूँ अक्सर क्यों परेशान हो? अरे बस जी घाटा हो गया, बड़े परेशान, क्या करें, नींद नहीं आती। किसका घाटा हो गया? धन का। धन जाना घाटा नहीं होता। पहला सुख निरोगी काया। अगर स्वास्थ्य घट रहा है तो घाटा है, धन घटने से घाटा नहीं होता। मैं पर्सनली आपसे, आप कहेंगे अपने, मैं व्यक्तिगत बात आपको बता देता हूँ। कोरोना काल में मैंने जितना नुकसान उठाया व्यक्तिगत, जिसको कहते हैं धनहानि, जिसको आप कहते हैं, मैं वो धनहानि नहीं कहता, जो भी नुकसान हुआ, हानि हुई, मैंने उसको हानि माना ही नहीं। और शायद इसीलिए आज भी जीवंत आपके सामने सकारात्मक बातें मैं कर पाता हूँ। वरना जितना नुकसान मुझे हुआ, मैंने लोगों को पाया कि लोगों ने आत्महत्या तक की, सुसाइड किए, और वो मानसिक गहरे अवसाद में चले गए, आज तक दवाइयों पर है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने उस हानि को सकारात्मक वे में लिया। देखिए, जीवन में अगर कहीं से जरा सा भी गलत पैसा आपकी जेब में आ गया, पल भर को तो आपको लगता है जी मज़ा आ गया, लेकिन वही पैसा आपको बर्बाद करेगा। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे पास भी कहीं से इस तरीके का थोड़ा बहुत पैसा आया हो, उस पैसे ने मेरा ये सब धनहानि की। तो मैं समझता हूँ अगर कुछ इस तरह की हानि हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो ये कर्मेंद्रियाँ हैं ना हमारी, हाथ हैं, पैर हैं, हमको शरीर दिया है, कर्म के लिए दिया है, जब तक इनमें आपको भरोसा है और अपने ऊपर भरोसा है, तो
आप यकीन मानिए कभी भी आप जीवन में परेशान नहीं हो सकते, कभी भी आप हताश नहीं हो सकते, धैर्य नहीं कर सकते। धैर्य एक ऐसा शब्द है, इसको जिसने धारण कर लिया उसका बाल बांका कोई कुसमय नहीं कर सकता, कोई दुर्भाग्य नहीं कर सकता। धैर्य से बड़ा कोई भी पराक्रमी नहीं है जो आपको जीवन में सफलता दिलाए। दोस्तों, अपने जीवन को सफल बनाइए, सुखद बनाइए। जगह जगह लोग प्रवचन दे रहे हैं, भागवतें हो रही हैं, कथाएं हो रही हैं, तरह तरह के आजकल आडंबर भी लोग करने लगे हैं जगह जगह पर। हम वहाँ जाते हैं, सुनते हैं। क्या सुनते हैं? मैंने तो व्यक्तिगत एक दूसरे जाकर देखा है कि वहाँ सामने कोई संत या कोई गुरु भाषण दे रहे हैं या वो प्रवचन दे रहे हैं और पीछे बैठे हम लोग पता नहीं ये ऐसे बोल रहा है और देखो हम होते तो ऐसे कर लेते। उन्हें वहाँ भी निंदा। हालांकि कहा गया कि निंदक नियरे राखिए, निंदक को पास रखना चाहिए जो आपकी निंदा करे, लेकिन किसकी? अपनी। अब तुम गुरु की निंदा कर रहे हो। किसी भी गुरु की कोई निंदा नहीं करनी भाई। जिसके भी जो गुरु हैं सब पूजनीय हैं। अपने अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहिए, अच्छे कार्य कीजिए। जीवन में द्वेष, कलेश, ईर्ष्या ये सब चीज़ों को त्याग दीजिए, आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ आप किसी भी डॉक्टर, किसी वैद्य, किसी केमिस्ट, किसी भी पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बीमारी सिर्फ यहाँ से शुरू होती है और यहीं पर आकर ख़त्म भी होती है। तो दोस्तों, इस बीमारी को, इस मस्तिष्क को जो सबसे ऊपर रखा गया, क्यों रखा गया इसको सबसे ऊपर? विवेक, सोच सको आप। तो जब सबसे ऊपर रखा गया तो उस माले को ठीक रखें, साफ़ सुथरा रखें, अच्छा रखें, सद्विचार रखें, सकारात्मक विचार रखें। और जो भी आपसे कभी कोई व्यक्ति राय मांगता है तो उसको सच्ची, सत्य, अच्छी राय दें, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना। इसीलिए मैं कहता हूँ मिल के रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कार्यों में व्यस्त रहिए। तो दोस्तों, मैं प्रसंग शुरू करता अवश्य हूँ। आप लोग फ़ोन पे प्रतिक्रिया करते हैं, थोड़ा सा कमेंट्स में भी प्रतिक्रिया कीजिए, बाकी लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई मरीज या कोई भी व्यक्ति जिसको कोई उपचार की आवश्यकता है वो लंबे समय तक उपचार कराए। जल्दी ठीक होने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? मस्तिष्क को ठीक रखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा है, ज़रा पूरा सुन लीजिए और अपने सुझाव भी दिया कीजिए। कल फिर मिलूँगा एक अच्छे वीडियो के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।